एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रच्छेद करती रेखाओं, यानी एक समीकरण तो हमें ये दिया है, दूसरा समीकरण में एक ऐसा लिखना है कि जिससे हमें क्या को रिप्रेजेंट करें, रेखाएं प्रच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, इस तरीके से। दूसरे में समांतर रेखाएं हों, यानी कि इस तरीके से जो प्रच्छेद न करती हों। समपाती रेखाओं, जैसे एक रेखा है तो एक के ही ऊपर दूसरी रेखा आ जाए, जैसे ये पहली और ये दूसरी है। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को इसमें देखेंगे। नंबर फर्स्ट वाले को आप देख लीजिए। पहली रेखा है तो आप ये 2x + 3y - 8 = 0 जो फर्स्ट हो गई। ठीक है, माना दूसरी रेखा है, ये मान लेते हैं 3x + 2y - 6 = 0। ये आपकी ये दूसरी, ये हमें मान ली है। ठीक है, कैसी रेखाएं माननी है कि उनका ज्यामितीय निरूपण कैसा, प्रच्छेद करती रेखाओं, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यहाँ a1 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ ये हो जाएगा तुम्हारा a1x + b1y + c1 = 0 नंबर की। ये हो जाएगा आपका a2x + b2y + c2 = 0। ये समीकरण नंबर आपका 4 हो गया। अब तुलना कर लीजिए, समीकरण 1 की तुलना किससे करोगे, समीकरण 3 से। तो ये कहते हैं a1 = आपका कितना हो गया 2, क्योंकि यहाँ a1x है, ये 2x है। अच्छा, b1 = कितना होगा, यहाँ कितना है b1y और ये 3y, तो 3 और c1 कितना हो गया यहाँ c1 है और यहाँ -8 है, तो ये -8 हो गया। अब सेकंड वाली इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, फोर्थ वाली से। ये a2x और ये 3x है, तो a2 = कितना आ गया 3, ये b2y है और ये कितना है 2y, तो b2 = कितना हो गया 2, और यहाँ c2 है, यहाँ -6 है, तो c2 कितना हो गया -6। अब इनके रेशियो निकालेंगे। अनुपात a1/a2 कितना हो गया 2/3, b1/b2 आपका कितना हो गया 3/2, c1/c2 कितना हो गया -8/-6, यानी कि 4/3। अब यहाँ पे देखेंगे ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये कैसा होगा, इसलिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, दोनों प्रच्छेदी। इनका ग्राफ कैसा होगा, प्रच्छेदी, यानी दोनों रेखाएं आपस में काटेंगी। तो हमें ऐसा ही एग्जाम्पल देना था। अब ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप आंसर में देखोगे यही है, ये नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। देना ऐसे ही है कि उसके कैसे हो, उसका ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, प्रच्छेदी रेखा है, यानी कि अद्वितीय हो। अब सेकंड वाले पे आया, अब इसमें कैसी रेखाएं, दोनों रेखाएं समांतर हो, जो कभी भी नहीं काटे, यानी कि कोई भी हल संभव ना हो। तो पहली समीकरण तो आपकी दी है 2x + 3y - 8 = 0, जो फर्स्ट हो गई। और दूसरी हम ये मान लेते हैं। अब वो अपने आप ऐसा माइंड में सोच के हमें लिखनी है कि इसमें a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर ना हो। तो उसको सीधे ऐसे लिख दो 4x + 6y - 5 = 0, ये आपका दूसरा हो गया। अब ऐसे इनकी भी तुलना करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0, ये आपकी थर्ड हो गई। और a2x + b2y + c2 = 0, ये आपकी 4 हो गई। तो समीकरण 1 को किससे कंपेयर करोगे, समीकरण 3 से। तो ये a1x, ये 2x, तो a1 बराबर आपका 2 आ गया। इधर b1y, ये 3y, तो b1 = कितना आ गया आपका 3।
यहाँ आपका C1 और ये माइनस का ये C1 कितना होगा -8। अब सेकंड वाली इक्वेशन किससे कंपेयर करोगे 4 से। ये आपका a2x है और ये कितना है 4x, तो a2 कितना हो गया 4। ये आपका b2y और ये 6y है, तो b2 कितना हो गया 6। ये C2 और ये -5 है। क्लियर। अब इनके अनुपात निकाल लीजिए। a1/a2 बराबर कितना होगा 2/4 और b1/b2 ये कितना हो गया 3/6 और आपका c1/c2 कितना हो गया -8/-5। ये 2 से कैंसिल होके कितने आ जाएंगे 1/2। ये 3 से कैंसिल होके ये कितने आ जाएंगे 1/2। ये आपका a1/a2। अच्छा यहाँ ये कितना जाएगा आपका 8/5। तो इसमें a1/a2 किसके बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। यहाँ पे इसलिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, तो इनका ग्राफ क्या है, कोई हल संभव नहीं है, तो ग्राफ कैसा आएगा समांतर रेखा है। अब थर्ड वाले पाया कैसी रेखा है समपाती रेखा है। इस रेखा के साथ हमें दूसरी रेखा कैसी लेनी है कि उनका ज्यामितीय निरूपण कैसा होना चाहिए समपाती, एक लाइन को ऊपर दूसरी लाइन आए। ये हो गया आपकी 2x + 3y - 8 = 0, जो फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब ये दूसरी हम मान लेते हैं, मान यहां इसको मान लो 6x + 9y - 24 = 0। अब इसकी कंपेयर किससे करें, पहली वाली की इससे, यानी कि थर्ड इक्वेशन हो गई। और ये a2x + b2y + c2 = 0 ये आपकी 4 होगी। आप फर्स्ट को कंपेयर कर लो थर्ड से। ये a1x है, ये 2x है, तो a1 कितना आ गया 2, ये b1y ये 3y, तो b1 कितना आ गया 3। इधर प्लस में कितना है c1 -8, तो c1 = -8। सेकंड को कंपेयर करेंगे आप 4 से, ये a2x ये 6x, तो a2 = 6, ये b2y ये 9y, तो b2 = 9, ये c2 और ये -24, तो c2 कितना आएगा -24। अब इनके अनुपात निकालो। a1/a2 कितना आ गया 2.6, b1/b2 ये कितना हो गया आपका 3/9 और c1/c2 कितना हो गया -8/-24, ये कितना हो जाएगा 1/3 और ये 1/3 और ये कितना हो गया 1/3, तीनों इक्वल हो गए। इसलिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये अनंत हल होंगे। तो इनका ग्राफ कैसा आएगा, जैसे एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। ठीक, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का आलेख खींचिए। ग्राफ बनाना है। एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले आलेख खींचना है, उससे त्रिभुज बनना है, दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष के साथ उसके शीर्षों के हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो सबसे पहले समीकरण ले लीजिए, x - y + 1 = 0। तो ये y = आपका कितना हो जाएगा, y कर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये x + 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। इसके लिए टेबल बना लीजिए। अब जब मैं ये x है और ये y, जब इसमें x ये पे 1 रखेंगे तो y = कितना आएगा 2, 1 + 1 = 2। अब जब x में यहाँ 2 रख दो तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, y = 3। अब जब यहाँ x पे आप 3 रख दो, 3 + 1 कितना है 4, तो y की वैल्यू 4। अब आप सेकंड इक्वेशन ले लीजिए, ये फर्स्ट हो गई। ये है आपकी 3x
प्लस 2y-12 बराबर 0। तो इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 3x, दूसरी वाली साइड में जाएंगे तो 12 प्लस का हो जाएगा, तो इधर माइनस है, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 12 माइनस 3x बटे 2, ये आपकी दूसरी वाली इक्वेशन हो गई। अब इसकी भी टेबल बना लीजिए। ये x और ये y। अब देखो यहाँ पे ऐसी वैल्यू हमें x की पुट करनी है, तो जो इसका जो अंश है वो सॉल्व होके ऐसा आएगा 2 से 2 का उसमें भाग चलेगा, तो हमें क्या मिलेगा पूरा, तो ग्राफ बनाने में आसानी होगी। जैसे ये है तो x ये पे मैं यहाँ क्या रखूँ 0, चलो x ये पे 0 रख देते हैं, तो ये कितना आएगा 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 12 माइनस 0 तो 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6, तो x बराबर 6। अब यहाँ x यहाँ पे कितना रख लेते हैं 2, 2 को गुणा 3 में होगा तो 6, 12 माइनस 6 कितने आएंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि जब x बराबर 2 है तो y की वैल्यू 3। अब यहाँ रख लेते हैं 6, x सॉरी 4, x जब हमने क्या रखा है यहाँ पे 4, तो 4 में 3 गुणा करेंगे 12, 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना है 0, 0 में 2 को भाग देंगे तो 0, जब x बराबर 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 0। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। x डैश y डैश। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ x की वैल्यू 3, तो 4 तक बना लीजिए इसे, ये हो जाएगा 0 1 2 3 और ये 4, चलो एक और बढ़ा दीजिए, हो जाएगा आपका 5। ऐसी इधर ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 और ये -5। अब y की वैल्यू देखिए, यहाँ कितनी 6 और यहाँ 4, यानी 6 ज्यादा, तो 6 तक बना लीजिए। ये यहां तक हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और यहां जो हो गया 6। ऐसे नीचे बना लो, यहां हो गया ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 और ये हो गया आपका -6। अब सबसे पहले कौन सा वाला बिंदु है प्लॉट करेंगे, 1 2, एक्स अक्ष पे कितना है 1 और y के लिए 2, यानी कि ये यहां आ गया। फिर कितना है 2 3, एक्स अक्ष पे 2 और y पे 3, तो ये कहां आ गया आपका बिंदु, यहां। फिर आपका 3 4, ये 3 हो गया और y पे 4, यानी कि यहां। अब इसको ज्वाइन करेंगे, बना दो। अब दूसरी वाली को बना दो, 0 6, 0 कहां है ये और 6 कहां आएगा इसी पे, यानी कि दीवार में आ गया 0 6। फिर इसके बाद कितना है 2 3, 2 3 कहां है 2 ये और 3 यहाँ, 2 3 तो उसमें भी था ना, ये हो गया 2 3 दूसरा। अच्छा फिर 4 0, 4 0 यही आएगा ना, तो ये बिंदु आ गया आपका मिलाते हुए इस तरीके से।
अब आपका ये एक्स एक्सिस है, यही है ना, और ये दोनों रेखाएं होंगी। अब दिखा दीजिए कौन सी वाली रेखा है, दूसरी तो यहाँ लिख दो, दूसरी वाली रेखा कौन, 3x + 2y, दूसरी ये वाली 3x + 2y - 12 = 0, और ये पहली वाली है x - y + 1, ये है आपकी x - y + 1 = 0। अब इनके जो त्रिभुज बन गया इसको नाम दे दो यहाँ A B C। अब इसके शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं, तो ये कितना हो गया, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस पर 2 पे, और यहाँ 3 पे, जो हो गया आपका 2 3 प्लॉट किया पहले से। ये आपका कितना है 4 0, और ये कितना है -1 0। तो शीर्षों के निर्देशांक कौन कौन से हो गए आपके, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक के निर्देशांक कौन कौन से शीर्ष हैं, ये तो इसके निर्देशांक कितने हो गए 2 3, B इसके कितने -1 0, तीसरा क्या है C, इसके क्या है 4 0। अब जो त्रिभुजाकार जो पटल है इसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है। इसी से करो, इसको डार्क कर दो ऐसे। अभी हमने एक ग्राफिकल मेथड पढ़ा था जो आपके लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए। अब जो आगे की जो विधि है रैखिक समीकरण को हल करने की, इसमें कई कमियां हैं। मान लो कोई पॉइंट आ गया 1/7 या इस तरीके से, तो इसका हमें एक्चुअल मान नहीं ज्ञात कर पाते हैं, या इस तरीके से आगे √3 और √7, तो इनको सही से ज्ञात करने के लिए या पढ़ने के लिए असावधानी आती हैं, या इसका सही रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए फिर हम यूज करते हैं बीजगणितीय विधियां। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां। ये कई हैं, जैसे नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि, तीसरी वज्रगुणन विधि, अब क्लास 10th में हम तीन बीजगणितीय विधियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपकी प्रतिस्थापन विधि। ये प्रतिस्थापन विधि होती है, इसमें क्या करते हैं, कोई एक रैखिक समीकरण दीजिए, जैसे x y में कोई रैखिक समीकरण दिया है, तो x को y के पदों में कन्वर्ट कर लो, फिर x को जो y के पदों में कन्वर्ट किया उस वैल्यू को दूसरे रैखिक समीकरण में रख लीजिए, तो जो दूसरा वाला रैखिक समीकरण वो केवल एक चर में रह जाएगा और उस चर का उससे मान ज्ञात हो जाएगा।
उस मान को ज्ञात करने के बाद उस चर की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी इक्वेशन में रखें तो हमें फिर दूसरा वाला चर ज्ञात हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है आपका, हमें दिया है x + y = 7, यह हमारे समीकरण एक दिया है। दूसरा दिया आपका 3x + 4y = 12, ये रैखिक समीकरण एक दिया है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण एक लीजिए, समीकरण एक से एक हो गया x + y = 7। अब यहां से हमने मान निकाल लिया, ये x = कितना हो गया 7 - y, ठीक है, ये हो गया। इसको नंबर 3 दे दीजिए। अब समीकरण 3 का जो मान है उसे समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ लिख दो समीकरण 3 व 2 से, 2 ये है, 3x है और x अब हम क्या रखेंगे 7 - y, 7 - y प्लस 4y = 12। ये हो जाएगा 21 - 3y प्लस 4y = 12। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4y 3y है और प्लस का 4y है, तो 21 प्लस का y बचेगा = 12। y कितना हो जाएगा 12, इधर 21 आएगा तो माइनस का हो जाएगा, y = -9। ये हमारी y की वैल्यू है। अब y के इस मान को आप चाहे इक्वेशन 1 में रख लो या सेकंड में रख लो या एक फल में रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, जहां इजीली सॉल्व हो जाए वहां रख लो। y बराबर समीकरण 3 में y = -9 रख लो। तो x = कितना हो गया, ये 7 माइनस और y की वैल्यू कितनी है -9। x = ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 + 9, x = 16। अब समीकरण का हल क्या आया, x = 16 और y = 9। ये आपकी प्रतिस्थापन विधि है। अब आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये तो आपका हो गया समीकरण 1। ये दूसरा दिया है, हम इसको कैसे लिखते हैं, x = 4 + y, क्यों y इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये आपका समीकरण दूसरी होगी। अब x का ये मान निकल आया है, इसको पहली वाले क्वेश्चन में रखें। ये ध्यान रखना है 2 से निकाला है, 2 में मत रख देना। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, यानी x बराबर यहाँ क्या रखना है 4 + y और ये प्लस y = 14। 4 + y कितने हो, 2y = 14। अब 2y = 14, 4 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2y = कितना आ गया 10, y = 10/2 यानी कि 5। y का मान कितना आ गया 5। अब ये 5 को कहीं भी रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड इक्वेशन में। पहले को समीकरण 2 में y = 5 रख दिया। अब समीकरण 2 कौन सा है ये, इसमें y की जगह हम क्या रखते हैं 5। तो x बराबर कितना है 4 + 5 यानी 9। ये हमारा समीकरण का हल हो गया, x बराबर 9, y बराबर 5। क्लियर। और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट है। एक इक्वेशन देखो s - t = 3, तो इसी को इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी s = 3 + t। इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लीजिए। दूसरी इक्वेशन दी s/3 + t/2 = 6। सॉल्व तो ऐसे ही हो जाएगी, लेकिन एलसीएम ले लो तो इजी हो जाएगी।
अब एलसीएम कितना आएगा इसका 6। अब ये कितना हो जाएगा आपका 3 का भाग 6 में नहीं 2 बार जाएगा, ऊपर ऐसे तो 2s, और इस 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 में गुणा करेंगे तो 3t इक्वल टू 6। कैंची का गुणा करो तो 2s प्लस 3t, 6 6 36। ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। समीकरण 1 का मान जो निकला है हमारा, इसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। चलो तो समीकरण 1 होगा 2 से, तो ये हो जाएगा, यहाँ s बराबर निकला था 2 और s बराबर कितना 3 प्लस t। जहां आपको s दिखाई दे रहे हैं वहां 3 प्लस t रख दीजिए, प्लस 3t इक्वल टू 36। ये 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t 3t जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5t इक्वल टू 36। 5t इक्वल टू कितना हो गया 36 माइनस 6, यानी कि 5t इक्वल टू कितना आ गया 30, और t इक्वल टू कितना आ गया 30/5 यानी कि 6। t का मान कितना आ गया आपका 6। आप 6 को आप कहीं भी रख दिए, सेकंड इक्वेशन में रख दो या इस वाली इक्वेशन में रख दो। तो फिर समीकरण 1 में t बराबर 6 रखने पर t की जगह 6 रख दो। समीकरण क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस t, t कितना है 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9। s बराबर आपका कितना आ गया 9, ठीक है। तो यही सॉल्यूशन हो गया, s बराबर 9 और t बराबर 6। और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट वाले का थर्ड पार्ट है। तो ये जो इक्वेशन, ये तो आपकी सेकंड होगी। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको आप रख लीजिए ऐसे करके, बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई को इधर ले आएंगे तो इधर ले आएंगे तो बाई प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस 3, ये बाई की वैल्यू हो गई आपकी। इसको आप समीकरण 1, अब समीकरण 1 और 2 से बाई का मान यहाँ रखेंगे। समीकरण 1 होगा 2 से, ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 3 बाई का मान है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। 9x माइनस 3 का गुणा 3 में, तो ये कितना हो गया 9x प्लस 9 इक्वल टू 3, ठीक है। अब x से x कैंसिल हो गई, क्या हुआ ये 9 बराबर। अब इसमें से वेरिएबल ही चला गया, तो ये क्या होगा, ये इक्वेशन यानी कि इसका हल संभव ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हल संभव नहीं है, या इनके अनंत हल होंगे, x y की कोई भी वैल्यू रहते हैं, ठीक है। यहाँ आप लिख देंगे x y के अनंत हल होंगे। अब इस यहाँ से वैल्यू तो कोई निकली नहीं है x की, अनंत हल होंगे। ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट। पहली इक्वेशन ये है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन आपकी दी है 0.4x प्लस 0.55 इक्वल टू 2.4। इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उपरोक्त समीकरण को 2 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 0.8x प्लस 1.0y इज इक्वल टू 4.6, यानी कि ये बाई हो जाएगी। तो बाई इक्वल टू क्या हो गया आपका 4.6 माइनस 0.8x, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, क्लियर। अब इसका मान किस पर रखते हैं, फर्स्ट में। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 हुआ 2 से, ये आपका 0.2x प्लस बाई 0.3 बाई की जगह आप रखेंगे 4.6 माइनस 0.8x इज इक्वल टू 1.3। अब ये आ गया आपका 0.2x। अब
0.3 का इसमें बढ़ाते हैं, तो 6 तो नहीं, वो 6 थी 18, हासिल 1 और ये 3 चौक 12 और 1 13, 2 अंक बाद 10 लगा लो। माइनस माइनस जे प्लस जे हो जाएगा माइनस 3 का गुणा करेंगे तो 24 0.24x इक्वल टू 1.3, 6 × 18 की 8 हासिल 12 1 13। और इसमें x वाले जो बचे कितना है, ये माइनस का 0.24 और ये कितना है 0.20, यानी कि ये ज्यादा माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.38 माइनस का आपका बचेगा 0.04x इक्वल टू 1.3। अब यहां से हमें वैल्यू x की निकालनी तो आई माइनस 0.04x इक्वल टू ये 1.3 माइनस कितना होगा ये 1.38, माइनस का भाग दे दो तो ये हो जाएगा 0.04x इक्वल टू ये माइनस का ये प्लस का है 1.38 माइनस 1.3। अब घटाओ, घटा के क्या आ जाएगा 0.04x इज इक्वल टू, अब इसको इसमें से घटाओ, पीछे क्या इसके 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 और 3 में से 3 0, 1 में से 1 0, कितने के बाद 10 लगाना है 2 के बाद, यानी कि ये आ गया आपका 0.08। x बराबर कितना आएगा, ये आपका 0.08 और ये कितना है 0.04, तो कितना आ गया 2। x का मान कितना आ गया आपका 2। अब x बराबर तो किसी भी इक्वेशन में रख लो, या यहां रख लो या यहां रख लो, कहीं भी रख लो। समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर समीकरण आपका 2 ये कितना होगा y इज इक्वल टू 4.6 माइनस, यहाँ इसकी जगह पे 2 रख लो 0.8 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा ये 4.6 और ये 1.6, तो कितना आएगा y इज इक्वल टू 3, ये आपका सॉल्यूशन हो गया y इज इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट दिया होगा। 5th पार्ट में क्या दिया होगा, √2x + √3y = 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन दी है। सेकंड इक्वेशन दी है √3x - √8y = 0, तो हम इसको कैसे लिखना है √3x = √8y, ठीक है, तो x = कितना आ जाएगा √8/√3y, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। इसके मान को यहां रख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से रख दीजिए इसमें मान, तो ये कितना आया √2 और x ये पे रख दीजिए √8/√3y प्लस √3y = 0। अब यहाँ क्या है, ये हो जाएगा आपका 16 √16/√3y कॉमन ले लो प्लस √3 = 0। ये कितना हो गया 4/√3 प्लस √3 y = 0, तो y = कितना आएगा 0/4/√3 प्लस √3। अब 0 में इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 0, y बराबर 0। अब 0 को कहीं पुट कर दो, आप 2 में कर दो, 1 में कर दो, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में y बराबर 0 रख लेते, जहां y है वहां 0 रखो, तो x = कितना आ गया ये √8/√3 और y की जगह पे 0, तो x बराबर कितना आ गया आपको 0, y बराबर भी 0, x बराबर भी 0। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी दी है 3/2x - 5/3y = -2, ये फर्स्ट होगा, ये आपकी सेकंड दी है। अब यहां से पहले आप निकालो, पहले एलसीएम लिखिए, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना हो गया आपका 2x + 3y,
इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल कर दो। अब ये कितना आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। 2x इज इक्वल टू कितना होगा 13 माइनस 3y और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन 2 हो गई। इसको समीकरण 1 में लिख दीजिए। समीकरण 1 और 2 से 1 होगा 2 से ये आपका 3/2 x ये पर रख दीजिए 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब फिर है माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 39 माइनस 9y और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 5/3 y इक्वल टू -2। अब इसका एलसीएम कितना आएगा 12 तो फिर 3 से गुणा होगा इसमें। ये कितना हो जाएगा आपको 117 माइनस 27y इसमें 4 से गुणा होगा। ये कितना हो जाएगा 20y इज इक्वल टू -2। अब इनको जोड़ो तो कितना 117 माइनस 47y और 12 इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस है तो माइनस लगा दो। अब ये हो जाएगा माइनस 47y इज इक्वल टू -24 माइनस 117। तो जोड़ के कितना हो जाएगा ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो जोड़ जाएंगे और माइनस का चिन्ह भी हट जाएगा। 47y इज इक्वल टू जोड़ो कितने हो गए 7 4 11 ये 3 1 4 यानी कि 141। अब इसमें भाग देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 141/27 तो y इक्वल टू कितना आ गया 3। 3 बार भाग जाएगा। अब ये रख दो समीकरण किसी भी समीकरण में रख दो 2 में रख दो। समीकरण 2 में y बराबर 3 रखने पर अब समीकरण 3 में 2 में रख दिए तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3 और y है y की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3 तो 3 रख दो अपॉन 2 तो x इक्वल टू कितना हो गया 13 माइनस 9/2 ये 9 है आपका तो x इक्वल टू कितना आएगा ये हो गया आपका 4/2 x बराबर 2। x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 3।